मौसमियाती तब्दीली से जहां हमारे मुल्क का दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है, गर्मियों के स्पेल और हीट वेव्स आते जा रहे हैं, वहीं पे एक बहुत बड़ा ख़तरा सी लेवल राइज यानी समंदर की सतह का ऊपर आना है। जत कबीले का ताजन अपने पुरखों की उन जमीनों पे जो कभी गांव हुआ करती थी, आज कश्ती पे सफर कर रहा है। हाँ, ये जमीन थी। दरिया सिर्फ छोटा दरिया था जो ये आ रहे, ये भी छोटा था उसी टाइम पे। ये तो पूरी जमीन थी जिसमें आबादी थी, खेती बाड़ी थी। ताहद्दे निगाह फैला ये आधा दरिया आधा समंदर कभी हरी भरी फसलों का खेत और हंसते बसते लोगों का मस्कन हुआ करता था। जिस दौर में ये खेती बंदर आबाद था, यहाँ के चावल कहीं कहीं मुल्कों पे जाते थे। खेती बाड़ी, घर, जमीन सब कहाँ गया? क्या ये सब अचानक हुआ? 78 में या 79 में मीठे पानी बंद हुआ, उनके बाद ये समुद्र आगे चलने शुरू किया, जिस वजह से ये ज़मीन भी हमारी निकल गई, कट गई। तो ये केटी बंदर से 16 किलोमीटर बड़े समुद्र दूर था, जो अभी 2022 में अभी तकरीबन केटी बंदर से दूर है 3 किलोमीटर समुद्र। सी लेवल राइज यानी समंदर की सतह का बढ़ना। आज हम आपको चंद ऐसे गांवों में लेके जाएंगे जो कभी गांव हुआ करते थे, वहाँ आबादी हुआ करती थी, खेती बाड़ी हुआ करती थी, लेकिन सतह समंदर के हद से ज़्यादा तजावुज़ करने पे खारा पानी अब उन गांव को वीरान कर रहा है और वहाँ के लोगों को हिजरत करने पर मजबूर कर रहा है। ये है गांव टप्पन। टप्पन गांव के मोहम्मद तरीन सोहराब साईं बताते हैं, बहुत सारे घर थे, दुनिया सारी भाग गई, बहुत सारे लोग थे, सारे भाग गए। अभी हम केटी बंदर पर बैठे हैं सामान रखकर, कुछ लोग यहाँ हैं, बाकी चले गए। मीठा पानी इस बस्ती से रूठ गया है और अब समंदर के खारे पानी ने इस बस्ती में वीरानी के डेरे डाल दिए हैं। कई लोग अपने हंसते बसते घरानों को यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं और ये एक अलमिया है। इधर बहुत लोग बैठे थे, दरिया का पानी आया तो लोग केटी बंदर की तरफ भाग गए। अब पता नहीं क्या हो। सोहराब को समझ नहीं आ रहा कि आखिर उनके गांव को समुद्र ने कैसे खा लिया। ये एक इंटरनेशनल इशू है, सी लेवल राइज, और ये किस वजह से हो रहा है कि जैसे हमारे पोल्स पे बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल्स पे, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये ग्लेशियर पिघलने लगे हैं। साथ साथ बड़े बड़े ऐसे एरियाज़ थे जो कि बर्फ़ से ढके हुए थे, पहले वो पिघले, उसका बड़े बड़े लेक्स बन गए और वो लेक बलाखिर जो है वो समंदर में शामिल हो गए। पाकिस्तान में भी जो है ना बड़े बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि वो भी बड़े तेज़ी से जो है वो मिल्ट हो रहे हैं। यानी पूरी दुनिया में जो ग्लेशियर्स हैं वो बड़ी तेज़ी से मिल्ट हो रहे हैं। तो पानी कहाँ जाएगा? वो डेफिनेटली समंदर में ही आके गिर जाता है। अगर आपको किसी दिन ये पता चले कि आपके घर की तरफ पानी आ रहा है और आपको अपना सारा सामान छोड़ के कहीं और जाना पड़े, तो आप पे क्या गुजरेगी? वही गुजरेगी जो इस खाली झोपड़ी के मकीन पर कभी गुजरी होगी। पानी घर में बे तो 3 फुट 3-3 फीट पानी खड़ा हो जाता है। हम अपने बाल बच्चों को कश्ती पर बिठा देते हैं, घर में कमर कमर पानी खड़ा हो जाता है। बच्चे घर वाले कैसे रह सकते हैं? घर वाले 4-4 दिन कश्ती में फंसे रहते हैं। इसी बीच पानी की बड़ी लहरें भी आती हैं। कुछ ही घर इसमें अभी बचे हुए हैं, वो भी सिर्फ इसीलिए बचे हुए हैं कि उनके पास कोई ज़रिए माश का जो है दूसरा कोई वसीला नहीं है।
उनके पास ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे वो जाके शिफ्ट हो सके, इस वजह से वो मजबूरन यहाँ बैठे हुए हैं। समंदर सिर्फ गांव नहीं खा रहा, इन मासूम नन्हे मुन्नों का मुस्तकबिल भी रोज रोज आहिस्ता आहिस्ता खाता जा रहा है। समंदर का ये पानी इस गांव को तकरीबन निगल चुका है और यहाँ के लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। शायर को अब शायद अपना ये मिसरा बदलना पड़ेगा कि ज़मीन खा गई आसमां कैसे कैसे, समंदर खा गया ज़मीनें कैसी कैसी। लेकिन अभी कुछ लोग हैं जो खुदी को बुलंद इतना करते हैं कि हर तकदीर से पहले खुदा उनसे पूछता है कि बता तेरी रज़ा क्या है। अगर मौसम बदल रहा है तो इस बदलाव से लड़ने वाले कुछ लोग हैं। आइए एक ऐसे ही गांव में आपको लेके चलते हैं जहां सूरत हाल इससे मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन वहां के लोगों ने इस सूरत हाल से जंग लड़ने की ठान ली।